नमस्कार, जय श्री राम। तो सामान्य वर्ग के साथियों, सभी भारतीयों, हमारा जीडीपी जो है ग्रोथ है, भारत जो है दुनिया की टॉप फोर्थ में आती है, लार्जेस्ट इकोनॉमी में चौथे नंबर पे है। उसका हमें क्या फ़ायदा है? और हमारे मोदी जी और बीजेपी सरकार उसका ज़्यादा प्रचार भी करती है। तो आइए इसकी असली कहानी समझते हैं। और मैं क्लियर कर दूं, मैं मोदी जी के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं बीजेपी के भी अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं केवल भारत के फेवर में हूं। हम जो भारतीय हैं वो पॉलिटिकल बायस्ड है और हम कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं सुनना चाहते हैं जो पार्टी के अगेंस्ट में हो। भले डेटा सही हो लेकिन हमें नहीं सुनना है। लेकिन मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ समान वर्ग के साथियों, हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है। पार्टी से मतलब नहीं है, हमें भारत से मतलब है। भारत की तरक्की मतलब हमारी तरक्की। पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं बीजेपी के अगेंस्ट में भी नहीं हूँ, कांग्रेस के अगेंस्ट में भी नहीं हूँ। पॉलिटिकल पार्टियां अपना काम करें, उनका काम है जीतना। मोदी जी पॉलिटिशियन है, उनका काम है भाई अपनी पार्टी का प्रचार करें और अपनी पार्टी को जिताएं। बीजेपी कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उनका काम है पार्टी के प्रचार करें, वो कर रहे हैं। ये जो कॉमन मैन है जो कि न पार्टी के हैं और न भारत को ही बेहतर समझते हैं, और वही रियल वोटर्स हैं, वही रियल वोटर्स हैं। तो मैं ज्ञान की बातें करूंगा। अब आप इसको किस एंगल से समझते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है सही डेटा को प्रेजेंट करना, आपका काम है कि आप बायस तरीके से उस डेटा को देख रहे हैं या आप एक भारतीय के तरीके से उस डेटा को देख रहे हैं। देखिए, भारत का ग्रोथ है तो हम सबकी खुशी है क्योंकि हम सबका ग्रोथ हो रहा है। लेकिन केवल हम मुंह से बोले हाँ हाँ हम तो विश्व गुरु हो गए हैं, तो क्या ये मानना चाहिए? हो गए तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तो अब भारत की असल तस्वीर क्या है जीडीपी में और हमारा पर कैपिटा इनकम में। इंडियाज इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी क्या है? इक्वल है, इनइक्वालिटी है। अब ये डेटा मैं आपको बता दें, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 से शेयर किया हूं और आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से ये डेटा लिया हूं मैं। और ये मैं क्लियर कर दूं, अब हमारी जो पार्टियां होती हैं ना, पॉलिटिकल पार्टियां, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अगर कोई यूएस बेस की कोई संस्था ये बोल दे कि मोदी जी दुनिया के सबसे फेमस लीडर हैं, तो पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम उसको प्रचार करेगा। लेकिन जैसे ही कोई सेम संस्था अगर बोल दे कि जो भारत जो है पिछड़ता जा रहा है और बहुत पुअर कंट्री है, लोग गरीब हो रहे हैं, तो अपोजिशन उसको प्रचार करेगा और बीजेपी की बोलेगी कि वो डेटा गलत है और हम उसको नहीं मानते और पहले वाले में अपोजिशन बोलेगा कि वो डेटा गलत है, हम नहीं मानते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आपको किसी भी विदेशी संस्था पर विश्वास नहीं है तो आप दोनों डेटा को मत मानिए। आप अपने फेवर वाला क्यों मान रहे हैं और अगेंस्ट वाला क्यों नहीं मान रहे हैं? और हम भारतीयों को हम क्यों अननेसेसरी के फेवर कर रहे हैं? भाई हमें तो हमारा राइट्स तो वोट्स करने का है ना। तो जो फैक्ट है, जो फैक्चुअल पोजीशन है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो मैं बायस्ड होकर बात नहीं करूंगा। जहां जहां मोदी जी का फेवर करना होगा इसमें मैं करूंगा और जहां जहां अपोज करना होगा वहां मैं करूंगा, क्योंकि अब मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं भारतीय हूं, शुद्ध 100% भारतीय। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का न तो मैं सपोर्टर हूं और न मैं अपोज करता हूं। हाँ, सामान्य वर्ग के साथ हूं क्योंकि मोदी जी जो है, मोदी जी नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टियां हमारे को जो है ना एकदम पिछड़ा, छुआछूत, बोलते नहीं 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 ये सामान्य वर्ग वाले इनको टच नहीं करना है, अनटचेबिलिटी हो गए, वो कहानी आ गई है। और इसी वजह से सामान्य वर्ग के मैं साथ हूं, मैं उस हर वर्ग के साथ हूं जिसके साथ भेदभाव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आइए अब इस डेटा को डिटेल में एनालिसिस करते हैं। गर्व है कि हम 4th पोजीशन पे हैं, बिल्कुल गर्व है। इंडिया ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेटस, अब इस पे मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। अब इंडिया अब दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बिल्कुल है भाई, इसमें कोई डाउट वाउट नहीं है, ठीक है ना, टोटल जीडीपी के हिसाब से। लेकिन जब पर कैपिटा इनकम की बात आती है
तब असल कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। और ये कोई नहीं बता रहा है, और वो जो बताता भी है उसकी भी कहानी मैं बताऊंगा कि वो क्या बताता है। मैं अभी भी कह रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी जो उनके फेवर वाली चीज होती है वो बताते हैं। जैसे वो बता देंगे कि किसानों का इनकम कितना बड़ा है, लेकिन ये नहीं बताएंगे किसानों का एक्सपेंडिचर कितना बड़ा है। मजदूरों का इनकम कितना बड़ा है बोल देंगे, एक्सपेंडिचर कितना बड़ा, उसका खर्चा कितना बड़ा है नहीं बताएंगे। नेट कितना बच रहा है बताओ ना यार, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है तो सिस्टम होता है ना, नहीं है। बट मैं अभी भी कर रहा हूं, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, वो अपना काम कर रहे हैं। हम ही लोग बायस्ड हैं भारतीय, हम अननेसेसरी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे दौड़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं डेटा पे। आप भारतीय हैं तो आराम से ये और डेटा देखिए। डेटा मेरा नहीं है, ये भारत सरकार भी इस डेटा को मानती है। अब आते हैं 5 टॉप रैंक वाले जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है उनकी बातें कर लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे है यूएसए। और यूएसए की क्या कहानी है आप देखिए, उसका 31.8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। किसकी? यूएसए की। सुन रहे हैं ना आप लोग? ध्यान से सुनिए इस चीज को। अब उनका पर कैपिटा इनकम क्या है? $95,000। इसको मैंने क्या किया है तो रुपीस में भी कन्वर्ट कर दिया है। तो पर कैपिटा मतलब पर पर्सन का इनकम, एवरेज टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, पॉपुलेशन के हिसाब से। तो एक आदमी का इनकम यूएसए में कितना एवरेज? 89.3 लाख। क्लियर? ये चीजें आप लोग समझ लीजिए कि जो डिवीजन था पर कैपिटा, उसमें कुछ का इनकम 20 करोड़ भी होगा, कुछ का 50 लाख भी होगा, बट एक एवरेज नेशन के हिसाब से। अब सेकेंड पोजीशन पे है चाइना। और चाइना की एक वो जो जीडीपी कितनी है यूएस डॉलर में? 20.65 ट्रिलियन डॉलर। और इनका पर कैपिटा इनकम कितना है? $14,500, $14,500 इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करे तो 30,60,000। ठीक है। अब थर्ड पे है जर्मनी। जर्मनी का पॉपुलेशन कितना है? 4.65 ट्रिलियन डॉलर। क्लियर? 4.65 ट्रिलियन डॉलर। अब भाई साहब इनका जो है पर कैपिटा इनकम कितना है? तो इनका पर कैपिटा इनकम है 51,70,000, 51.7 लाख पर पर्सन। अब हमारी बारी आ रही है। भारत माता की जय। इंडिया 4.51 ट्रिलियन डॉलर। डेटा में थोड़ा सा माइनर इधर उधर कुछ हो सकता है, ठीक है, माइनर। तो 4.51 ट्रिलियन डॉलर। और हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है? $3,051। इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 2.87 लाख, 2,87,000 रुपया, 2,87,000 रुपया है। कौन सी इकोनॉमी? नंबर क्या है हमारा? फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है? 2,87,000 रुपये। इसका भी गेम है, मैं बताऊंगा। सरकार यही अमाउंट बताती है। हाँ, पर कैपिटा इनकम 2,87,000 है। मैं बताऊंगा इसकी असली कहानी। असली कहानी भी है इसकी। अब पांचवा कौन सा है? जापान। मैं 5 ही लिया हूं, बाकी भी डिस्कस करेंगे। 4.39 ट्रिलियन डॉलर। ओके। इनका पर कैपिटा इनकम कितना है? $35,500, इंडियन रुपीज में 33,04,000। अब आप इसको देखेंगे तो चाइना सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में जीडीपी में, लेकिन उसका पर कैपिटा इनकम 30,60,000 ही है। क्यों? क्योंकि उसका पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है, उसीलिए इंडिया का भी क्या हुआ? पर कैपिटा में हम जीडीपी में 4th पोजीशन पे पहुंच गए, लेकिन हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है? 2.87 लाख, 2,87,000 रुपये। क्लियर? क्यों? क्योंकि हम 140 करोड़ से हैं। ये भी
147, अगर इसको 147 से डिवाइड करें तो नीचे आएगा। ये डेटा 140 करोड़ के बेसिस पे कैलकुलेटेड है। प्रैक्टिकल अभी उससे ज्यादा है, 147 148 करोड़ से। अब आते हैं इसमें कहानी, ये आपको समझ में आ गई। अब ये समझ लीजिए कि इंडिया सेकेंड पोजीशन पे क्या कभी जा पाएगा, और जाएगा तो कब जाएगा, उसका एक अलग वीडियो है, वो मैं बनाऊंगा, आज ही बनाऊंगा। क्योंकि हमें जो है विकसित भारत 2047 की कहानी बताई जा रही है। अब इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, उसमें डिस्कस करूंगा कि इंडिया इस पोजीशन में, क्योंकि ये 31.82 ट्रिलियन डॉलर यूएसए है, चाइना 20.65 ट्रिलियन डॉलर्स है, जर्मनी 4.65 है, इसको तो हम क्रॉस कर लेंगे भाई, अभी ही कर लेंगे, ठीक है। बट जर्मनी और जापान और यूके, अभी हमने जर्मनी को बीट किया, उससे पहले यूके को बीट किया। अब उन जो कंट्रीज है उनका पॉपुलेशन कम है, क्षेत्रफल कम है। अब यूके का पॉपुलेशन कितना है, ऑलमोस्ट 7 करोड़। जर्मनी का पॉपुलेशन कितना है, 8.5 करोड़। और जापान का पॉपुलेशन कितना है, 12.5 करोड़। यह है। अब हम इन लोगों से कंपेयर क्यों करें, ये तो ऑलरेडी एक अपने मतलब काफी अच्छे ग्रोथ में है। और उनकी पर कैपिटा इनकम देखो, यहाँ पे 33 लाख है, और इधर अभी हम जब इसको क्रॉस करेंगे तो हम तो दुनिया भर में प्रचार करेंगे कि हम थर्ड पोजीशन पे आकर जर्मनी को बीट कर दिए। अरे भैया, जर्मनी का पर कैपिटा इनकम 51 लाख है, 52 लाख में ले लूं एवरेज, और हम कहाँ हैं 2.87। बट ये पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी ही करती हैं, उनको क्योंकि नॉलेज नहीं है, उनको पता है कि भैया हम भारतीय, हमारे को नॉलेज नहीं है। 80-90%, 50% तो बात ही नहीं समझते क्या होता है। ये सब चीजें जो समझते हैं वो पॉलिटिकल बायस्ड है, कास्ट का बायस्ड है। ये रिजर्वेशन की क्यों कहानी है, अरे रिजर्वेशन की बाकी दुनिया में रिजर्वेशन की कहानी क्यों नहीं है। वो सबको जॉब दे रहे हैं, उनकी इकोनॉमी ऐसी है, यहाँ पे इनको पता है। मोदी साहब थर्ड टर्म में क्यों ये कोटा एंड रिजर्वेशन पॉलिसी में आगे और सामान्य वर्ग को सताने लगे, भाई इनको रियलिटी पता है कि अगले 100 ईयर्स तक कोई कहानी इधर बनने वाली नहीं है। एक्सेप्शनल ग्रोथ चाहिए और वो पॉसिबल नहीं है। तो जब ये 240 पे आए तो ये लोग समझ गए कि अरे बाबा, ये ग्रोथ की कहानी कहाँ बेकार है, इधर ऐसा करो ना, सीधे आ जाओ, अपीजमेंट पे आ जाओ, फ्री में पैसे बांट दो, फिर ये रिजर्वेशन पे आ जाओ, क्योंकि सबको जॉब तो हम दे नहीं सकते, तो इनको फंसाओ, झगड़ा कराओ और हंगामा कराओ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो डेटा जानते हैं, हम लोग डेटा नहीं जानते, हम लोग बायस्ड है। गुस्सा आ रहा होगा, जो मोदी जी का फेवर कर रहा होगा उसको गुस्सा आ रहा होगा, जो कांग्रेसी है उसको गुस्सा नहीं आ रहा होगा। बट गुस्सा तो आपको भी करना चाहिए, चाहे आप कांग्रेसी हैं चाहे बीजेपी वाले, हम सब भारतीय हैं। और हमारी कहानी इतनी जल्दी नहीं बदलेगी, इसलिए जो पॉलिटिकल प्रॉमिस कर रहा है फेक, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये फ्री में पैसे बांट रहे उस इकोनॉमी में जहां पे ह्यूज बोरोइंग्स हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूं, अभी वार चल रहा है, ठीक है ना, ईरान इजराइल का वार चल रहा है, आप समझ रहे हैं। अब इस ईरान इजराइल वार में हमारे को 10 से 15 लाख करोड़ का लॉस है। कितना, 10 से 15 लाख करोड़ का लॉस है। और क्रूड ऑयल ले लीजिए, लगभग 5 लाख करोड़ का लॉस अभी भी लगभग हो गया होगा, प्राइसेस जो बढ़ी है और फिर रुपी डेप्रिशिएट हुआ। अब इसमें मोदी जी के पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि पेट्रोल डीजल एलपीजी के प्राइसेस बढ़ा दे, क्योंकि जो लॉस हो रहा रिकवर हो सकता है कि इलेक्शन के बाद करें, हो सकता है ना करें, लेकिन कंट्री पे तो बर्डन बढ़ रहा है, तब ये मनी कहां से आएगा, क्योंकि सडनली टैक्स रेवेन्यू तो नहीं बढ़ने वाला ना। बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। तो टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा सडनली, तो आप क्या करेंगे, खर्चे के लिए पैसे तो आपको चाहिए ना, बाई तो करना, इंपोर्ट्स के तो पैसे देने हैं, तो क्या करेंगे आप, लोन लेंगे। अब ये क्या होगा कि डेट टू जीडीपी के जो लोन का परसेंटेज है वो बढ़ता चला जाएगा। आम आदमी को उससे मतलब नहीं है, और आम आदमी तो ऐसी आम होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी उसको चूस लेती है और फेंक देती है। पहले कांग्रेस ने सामान्य वर्ग को चूसा, सामान्य वर्ग जब तक समझा, बीजेपी के साथ में आया, बीजेपी भी उसको समझ लीजिए आम आदमी है, ये तो सामान्य है, उसको चूसा, बोला गेट आउट, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। यही है डेटा का खेल। आगे बढ़ते हैं। अब ये 287 की कहानी समझा रहा हूं मैं।
कि जो पर कैपिटा इनकम है, क्योंकि उन्होंने कहा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा, कि किसान और मजदूरों, किसानों का इनकम बढ़ गया बहुत। कैसे बढ़ा, कहां बढ़ा भाई? मैक्सिमम कितना है? 2.87 है ना पर कैपिटा। आगे की कहानी पे आते हैं। ओ भैया, आप भी क्यों हमारे को गुस्सा कर रहे हो? थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी देर। अब ये देखिए, ये तो हो ही गया। पर कैपिटा पे आते हैं, क्योंकि 140 करोड़ का पॉपुलेशन है। अब देखिए, जब ये कहानी बताएंगे, मेरा काम है, मैं सामान्य वर्ग के साथियों से ये बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप प्योरली एजुकेटेड हो जाएं। तो कहीं डिस्कशन करना है तो आप डेटाबेस पे डिस्कस करें। फालतू, जैसे मेरे वीडियोस पे ही जो बीजेपी सपोर्टर्स है, मोदी भक्त है, उनके पास कोई तर्क नहीं है, तो वो गाली देते निकल जाते, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, क्योंकि तर्क नहीं है और वो बायस्ड है। उनका मुझे बुरा भी नहीं लगता। हाँ, उसमें से एक दो आदमी जो तर्क की बातें करता है, उसका मैं रिप्लाई भी दे देता हूं, क्योंकि वो तर्क की बातें कर रहा है। आज ही किसी पर्सन ने बोला कि भाई हमारे पास भी बुद्धि है, हम आप ही क्या बात नहीं सुनते, हमारे पास भी बुद्धि है। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया, हो सकता आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। तो मैंने कहा, बुद्धि तो है, सबके पास है, बट बुद्धि प्रैक्टिकली 8 प्रकार की होती है। उसमें से कौन सी वाली आपके पास है? आईक्यू लेवल भी सबका अलग होता है। मेरा अपना एक लेवल अलग है, मेरे से नीचे भी बहुत है, मेरे से ऊपर भी बहुत है। तो मैं कौन से आईक्यू लेवल में आता हूं, उसी तरीके से बात समझ पाता हूं। मोदी साहब, मैं अभी भी कह रहा हूं, उनकी इज्जत करता हूं मैं, क्योंकि मास्टर आदमी है मार्केटिंग के, मार्केटिंग में मास्टर आदमी है। और शायद उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा, इसलिए प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्योंकि उनको पता है कि मैं 140 करोड़ में से मैं जो 50-60 करोड़ वोट चाहिए उनको बेवकूफ बना सकता हूं, तो बना दे रहे हैं। वो गलत नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। गलत हम लोग हैं, पब्लिक, आम आदमी, जो उनकी बातें सुन रहा है और ब्लाइंडली फेथ कर रहा है। हमने भी किया था तो उन्होंने कहा कि अच्छा तूने फेथ किया ना, तुझे सजा देता हूं, दे दिया। अब आते हैं यहां पे, जो सरकार जो 2.8 लाख 2,87,000 की जो पर कैपिटा इनकम बताती है, ध्यान से सुनिए आप लोग। तो इसमें क्या हुआ, एक बड़ा धोखाधड़ी है। ये फिगर कहां से आता है? ये फिगर, तो ये फिगर ऊपर के अमीर लोगों की कमाई की पूरी आबादी में बराबर बांट दिया जाता है। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि एक घर है जिसमें 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं। एक आदमी 30 लाख रुपए कमा रहा है, एक आदमी 20 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, एक आदमी 10 लाख रुपए कमा रहा है। कितना हो गया? 20, 30, 10, 60 लाख रुपए हुआ, ठीक है। एक आदमी और 30 लाख रुपए कमा रहा है, कितना हो गया? 90। एक आदमी और 10 लाख कमा रहा है, मतलब 2 आदमी 30 लाख रुपए, 30 लाख, 2 10 लाख और एक 20 लाख। सरकार इसको क्या कहती है? अब उस घर की एवरेज कमाई कितनी है? तो जितना डिवाइडेड बाई 5, तो 1 करोड़ की कमाई है तो डिवाइडेड कर दिया 5 से, 5 मेंबर है ना, तो 20 लाख हो गया। अब जो 10 लाख भी कमा रहा है उसको हम बोल रहे हैं उसका इनकम कितना है? 20 लाख। और जो 30 लाख भी कमा रहा था उसका इनकम कितना हो गया एवरेज? 20 लाख। तो अब ये जो 2.87 का कैलकुलेशन है, इसमें वो अमीर लोगों का भी ये इनकम है। किसका? अमीर, क्योंकि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन 140 करोड़। अब ये कौन से अमीर लोग हैं और क्या है, अब वो कहानी देखिए, बड़ा मजेदार है और आप लोग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेटा नहीं तो बेवकूफ नहीं, समझदारी है तो बेवकूफ आप बनते रहेंगे। अब आइए इसका मैं एक डिटेल दे देता हूं कि ग्रुप कौन सा है, आबादी कितनी है, नेशनल इनकम का हिस्सा कितना उनके पास, इफेक्टिव पर कैपिटा इनकम उनका कितना है और मंथली इनकम कितना बनता है उनका। ये सारी कहानी मैं एक एवरेज बता रहा हूं आपको। अब देखिए, टॉप 1% जो अल्ट्रा रिच है, अभी मैं 140 करोड़ का ही पॉपुलेशन लेता हूं, तो 140 करोड़ के पॉपुलेशन में 1% जो है वो क्या है? अल्ट्रा रिच है, मतलब 1 करोड़ 40 लाख लोग, 1.4 करोड़, 1 करोड़ 40 अल्ट्रा रिच है। उनका नेशनल इनकम का हिस्सा कितना है? 22% है। 1% लोग, लेकिन इनकम का हिस्सा कितना हुआ? 22%।
वीडियो देखने वाला बोर भी हो रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक डेटा और ये चीज़ें समझ में नहीं आती, और यही तो पॉलिटिशियन को पता है और जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स है कि बाकी लोग इतना पेशेंस नहीं रखेंगे, नाच गाने का वीडियो 2 घंटा देख लेंगे, ये वीडियो नहीं देखेंगे, गाली दे के भाग जाएंगे। तो आप लोग देखिए, ये जरूरी है यंग जनरेशन को जानना और समझना। तो ये अल्ट्रा रिच 22% है, ठीक है, 22% टोटल इनकम का इनके पास है। इनका जो है इफेक्टिव पर कैपिटा इनकम कितना है, 63 लाख है पर ईयर, और मंथली कितना बनता है, 5,25,000। 1,40,00,000 लोग इस देश में, इसलिए बता रहा था, बार बार बताता हूं कि भैया ये मैक्स इनकम कमाने वाली यही कहानी है। और उस 1.4 लाख में कैसे आओगे 1% में। आगे सुनो, टॉप 10% अमीर, वो कितना हो गया 10%, तो 14 करोड़। इनके पास नेशनल इनकम का 58% है कितना है, 58%। और इनकी इनकम क्या है, 16.7 लाख करोड़, 17 आप ले लीजिए, 16.7 लाख। और इनका एवरेज कितना, 1.3 लाख मंथली बना, मंथली। ये कितने हैं, 14 करोड़ लोग हैं। तो 14 करोड़ लोग आप समझ सकते हैं कि 1,40,00,000 महीने कमा रहे हैं। और 1.4 लाख करोड़ कितना कमा रहे हैं महीने के, 5.25। अब इन लोगों का भी इनकम कहां ऐड हो रहा है, वो एवरेज में ऐड हो रहा है, जो 2.87। अभी कहानी खत्म नहीं है और है, ठीक है। मिडिल 40%, मध्यम वर्ग जो है वो लगभग 56 करोड़ के आसपास है, 56 करोड़। 56 इंच की छाती जो है हमारे, सॉरी, 56 इंच की बहुत जो है ना, हमारे मोदी साहब बहुत प्रचार करवाया और उनके सपोर्टर भी, हमने भी किया था, झूठ क्या बोलना है। 27% इनकम, नेशनल इनकम का हिस्सा कितना है उनका, 1% वालों के पास 22%, 10% वालों के पास 28%, और इधर कितना है बेचारे के पास 27%। इधर एवरेज थोड़ा सा ये अलग कैलकुलेशन है, डिटेल में नहीं बता रहा हूं। तो टोटल आप करोगे तो कभी 100 से ऊपर नीचे हो जाएगा, उसका अंदर कैलकुलेशन है वो, बट एवरेज बता रहा हूं। अब ये 56 करोड़ लोगों की इनकम क्या है, अब देखो कहानी यहां पे क्या आ जा रही है, 1,38,000 रुपये, कितना, कब, कितने का, 1 साल का, कितना, 1 साल का। तो इनका मंथली इनकम कितना हुआ, मंथली इनकम 11,500 रुपये हुआ। 56 करोड़ लोग एवरेज 11,500 रुपये कमा रहे हैं। तभी तो हमारे मोदी जी 80-85 करोड़ लोग को 5 किलो राशन दे रहे हैं। बेचारा क्या करेगा आज की महंगाई में वो, ठीक है ना। उसमें किसान भी है, उसमें मजदूर भी है, मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूं। बॉटम में और आओ कहानी। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें बिल्कुल पॉलिटिकल बायस नहीं होना है। आप किस जाति से, किस धर्म से मतलब नहीं है। गरीबी से बड़ा कोई पाप नहीं है और भूख से बड़ी कोई सजा नहीं है। गरीबी से बड़ा कोई पाप नहीं। ये पॉलिटिशियंस, ये तो टैक्स पेयर के पैसे से खुद इंजॉय करते हैं, और टैक्स पेयर के मनी और चाहे लोन के मनी आप समझ लीजिए, बाकी लोन आता है, हालांकि भरना तो नेशन को, लोगों को ही पड़ता है। उस मनी को दूसरे में फ्री में बांट के अपना कैरियर बना रहे हैं, और हम ही लोग उनकी तारीफ करते हैं, और हम ही लोग उनको प्रोटेक्ट करने की आपस में ही गाली गलौज करते रहते हैं। गजब है ना। वो कुछ कमा नहीं रहे हैं, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग अ सिंगल रुपीज। टैक्स केयर पेयर के मनी से सैलरीज भी ले रहे हैं, पेंशन्स भी ले रहे हैं, लग्जरी भी ले रहे हैं। उसी टैक्स पेयर्स की मनी को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करके वोट्स ले रहे हैं और बोलते हैं मैं दे रहा हूं। आयु पार्टी फंड से दे रहे हो क्या, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, XYZ हो, पार्टी फंड से दे रहे हो आप, नहीं दे रहे। तो फिर भाई टैक्स पेयर्स के मनी को बांट रहे हो और हम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं। मोदी का केस में नहीं बोला, खबरदार। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, लग रहा है कि पकड़ के मुझे ले जाएंगे, चलो बीजेपी को वोट डालना, नहीं डालोगे तो गर्दन काट दूंगा मैं। अरे बाबा कंट्रोल रखो, वो आपको बचाने नहीं आएंगे मोदी जी। मोदी जी तो विधानसभा में भी जाकर बोल देते हैं ये मोदी जी की गारंटी है, और वो कभी विधानसभा में दोबारा आते ही नहीं है। तो वो सब चक्कर में मत पड़ो, भारतीय बनो, बायस्ड मत रहो, यही मेरा टारगेट है। भले भी आप किसी वर्ग से हो, अभी मैं सामान्य वर्ग को समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि चीजें चेंज नहीं होगी, और नहीं होगी तो ये अत्याचार भी खत्म होने वाला नहीं है, ये भेदभाव रहेगा, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है।
ये रोजगार नहीं दे सकते, ये देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो ये किसी न किसी को टारगेट करेंगे। सामान्य वर्ग को नहीं करेंगे तो कल को ओबीसी को करेंगे, एससी एसटी को करेंगे, किसी न किसी को तो करेंगे। पहले मुस्लिम को करते थे, अब मुस्लिम साइड में हो गए, अब अगला टारगेट सामान्य वर्ग है। हर पार्टियां बोल रही है छुआछूत की तरह इससे दूर रहो। आगे बढ़ते हैं। बॉटम 50% जो गरीब लोग हैं वो लगभग 70 करोड़ हैं। कितने हैं? अब ये आप जोड़ोगे लोग तो इधर उधर थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, 1-2 करोड़ का हेरफेर होगा इसमें। मैं उसको 147 मान के चलता हूं, बट फिर भी 70 करोड़ के आसपास क्या है, गरीब लोग हैं। और ये 70 करोड़ वाले बाप रे बाप, ये दिन रात पार्टी 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 करते रहते हैं। ये 1% वाले, इनको पार्टी से मतलब नहीं है, मैं बता दूं। ये बीजेपी के भी है, कांग्रेस के भी है, आम आदमी किसी भी पार्टी के, ये ममता, सब पार्टी को पॉलिटिकल फंडिंग इनको करना है तो करते हैं। ये इनकी पार्टी नहीं है, मुकेश अंबानी की कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस सरकार में भी रीच हुए थे, बीजेपी सरकार में भी रीच हो रहा है। कल को सरकार बदल जाएगी तो दूसरी सरकार की हो जाएंगे, और जहां जिस स्टेट में जिसकी सरकार रहती है, जहां उनका बिजनेस, वो फंडिंग करते रहते हैं। उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी बायस्ड नहीं है, दे आर बिजनेसमैन। बायस्ड कौन है? जो हम भूखे मर रहे हैं ना, वही पार्टी पार्टी ज्यादा चिल्ला रहे हैं। अब ये बेचारे 70 करोड़, इनका दर्द, वो जो जिया है, मैं जिया हूं इसलिए इनका दर्द समझ सकता हूं। इनकी दर्द खतरनाक है। नेशनल इनकम में इनका कितना है 70 करोड़। सब परसेंटेज कितना है, हिस्सा कितना है, 15%। और इनका इनकम कितना है, 87,000, 87,000 पर एनम ईयरली। मंथली कितना हो गया, 7,250। अभी वो कृष्णा सिक्योरिटी गार्ड को जानते हो ना, तो उससे पूछा मैं सैलरी कितनी आती है, तो बेचारा सेम फील कर रहा था, फिर भी बोला सर 9,000 रुपये आती है। ड्यूटी लगभग एवरीडे का है, 12 घंटे की ड्यूटी है। अब वो क्या हो गया इसमें, पर डे 12 घंटे का, रूल के हिसाब से 8 घंटे होना, 12 घंटे में 300 रुपये मिल रहे हैं उसको। कितना अमीर आदमी है, लेकिन झंडा उठा के पार्टी का ही घूमेगा वही, इसी को मैं वोट करूंगा और इसका अगेंस्ट में जो बोलेगा उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। तो पॉलिटिशियन की गलती नहीं है, पार्टी की भी गलती नहीं, मोदी जी की भी गलती नहीं है। गलती किसकी है, हमारी है। सजा कौन भुगत रहा है, हम ही भुगत रहे हैं भाई, हम ही भुगत रहे हैं। मोदी जी और राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल थोड़ी भुगत रहे हैं, ठीक है ना ममता बनर्जी भुगत रही है, भुगत तो हम ही, ना ओवैसी भुगत रहे हैं, ना कोई XYZ पॉलिटिशियन। भुगत तो आम जनता रही है, क्योंकि गलती तो आम जनता ही कर रही है ना। हमने सामान्य वर्ग वालों ने गलती किया था तो भुगत भी हम ही रहे, फाइट भी हमें ही करना है, दूसरा कोई नहीं आएगा बचाने, आपको बचाना हमें ही है। अब आते हैं थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ते हैं। ये तो उम्मीद है कि लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं इसको, वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूं कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट ही कर दूं, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो मतलब आप ये सीधे समझ लीजिए कि लगभग 70 करोड़ पॉपुलेशन, जो 2.87 लाख का एवरेज डेटा था, उस डेटा में जो जेन्युइनली 70 करोड़ लोग हैं, 70 करोड़, उनका इनकम कितना है, 87,000 से ईयरली। फिर लगभग 50 करोड़, 50 ही थे ना, 50 करोड़ का जो इनकम है, 56 करोड़ का, उनका इनकम कितना है मंथली, 11,500। और ये 70 करोड़ लोगों का 7,250। और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। अब ये डेटा, ये मेरा नहीं है, ये सरकार का डेटा है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, गाली देना है लिख के जा सकते हैं। अब ज्यादा गाली देंगे तो मैं टीम लगा दूंगा, मेरा टीम कमेंट्स पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं पढ़ूंगा नहीं। मैं चाहता हूं हेल्दी डिस्कशंस हो। मुझे मालूम है फेसबुक पे फालतू वाले ज्यादा हैं, जैसे हम प्रोफेशनल है, बाकी लिंक्डइन पर इधर उधर रहते हैं तो वहाँ फालतू कमेंट्स नहीं आते। इंटेलेक्चुअल है वो तर्क करता है, बहस करता है, अलग अलग भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। बट यहाँ पे चीजें हैं तो मुझे मालूम है कि आपको समझ में नहीं आती, तो आप समझिए। नहीं आती तो क्वेश्चन पूछिए, आम करी में छापी।
बट ये फालतू का यूज कर देना, भाग जाना, कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं नहीं भागूंगा। हाँ, मोदी साहब भले ही मेरा फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दें, 14 जनवरी से एक्टिव हुआ हूं और तब तक एक्टिव रहूंगा जब तक ये भेदभाव खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद पर्सनल लेवल पे थोड़ा कम एक्टिव हो जाऊंगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, इस अत्याचार की लड़ाई में, इस भेदभाव की लड़ाई में मैं न झुकने वाला हूं, न मैं रुकने वाला हूं। ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं। भागने वाला नहीं हूं। आप सस्पेंड कर देंगे तो दूसरा अकाउंट ओपन कर लेंगे, उसमें क्या करना है, लेकिन चुप नहीं रहेंगे। हाँ, इसके रिलेटेड मेरा अभी टारगेट है कि सामान्य वर्ग का सामान्य ज्ञान एडवांस लेवल का होना चाहिए, कि तर्क से बात कीजिए और अगला कोई आ रहा है तो उसको बताइए, समझाइए और फिर देखिए कैसे क्रांति होती है। क्रांति का मतलब डेमोक्रेटिक क्रांति। हमें अपने कंट्री का 1 रुपए का भी नुकसान नहीं करना है। विद दिस वर्ड आई मस्ट थैंक यू। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा, मतलब आप सामान्य वर्ग से हैं और आप समझदार हैं और समझदारी के लेवल को ग्रो भी करना चाहते हैं। देखिए, कोई भी, हर आदमी का अलग अलग लेवल होता है पढ़ने में और समझने में। बुराई नहीं, मैं आज खुद पढ़ता रहता हूं, अभी भी पढ़ता रहता हूं। विद दिस वर्ड आई मस्ट से थैंक यू, नमस्कार, जय श्री राम।